हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में हम लोग जो चर्चा करेंगे, झारखंड टीजीटी हाई स्कूल के लिए फाइनली जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभी जो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट जो जारी किया गया है वो 357 जो मूल याचिकाकर्ता थे, जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया था उसके तहत जो मूल याचिकाकर्ता है करीब 400 के लगभग थे, उनका रिजल्ट पहले होना था। तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर रिजल्ट हुआ, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का नाम आया, जिसके बाद फिर उनको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिला। फिर उसके सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो है फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब रिजल्ट आपको कैसे देखना है तो उसका हम लोग देखते हैं। तो आपको सीधा सा जो ऑफिशियल वेबसाइट है जेएसएससी का, उस पर आपको जाना है। वहीं पर आप नोटिस सेक्शन में या फिर देखिएगा आप नीचे यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर फाइनल रिजल्ट ऑफ ओरिजिनल पिटिशनर ऑफ जो टीजीटी है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर फाइनल रिजल्ट जो जारी कर दिया गया है। इसमें कुल जो कैंडिडेट जो पास किए हैं 357 है। अलग अलग सब्जेक्ट के कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है और उनका डिस्ट्रिक्ट जो है वो साथ में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा तो रोल नंबर जो आपका है और जो डिस्ट्रिक्ट जो आपने सिलेक्ट किया उसके आधार पर यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और फाइनली ये जो अब बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे सर कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रोल नंबर आ रहा है, फिर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का फिर रोल नंबर आ रहा है, तो हम लोग किस आधार पर माने कि मेरा फाइनल हो गया या नहीं हुआ। पहले ही हम बता चुके हैं कि वो अंतिम रिजल्ट नहीं था। अब ये जो फाइनली जो रिजल्ट यहाँ पर जो दिख रहा है आपका, यहाँ पर सीधा भी आयोग नहीं अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइनल जो रिजल्ट है आपका परीक्षा फल है, जो यहाँ पर देखिए कल ही ये रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसमें अगर देखिएगा तो अलग अलग सब्जेक्ट के छात्रों का चयन हुआ है, जिसको सब्जेक्ट के आधार पर यहाँ पर जो है रिजल्ट जारी किया गया है। जिसमें आप देखिएगा तो सबसे पहले बांग्ला है, जिसमें एक कैंडिडेट का धनबाद से चयन हुआ है। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में बहुत सारे छात्र हैं। इसके बाद देखिएगा तो आपका कॉमर्स का है, कॉमर्स में भी बहुत सारे छात्रों का चयन हुआ है, जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं, रामगढ़, दुमका, रामगढ़, गढ़वा, रामगढ़, धनबाद, देवघर, मतलब बहुत सारे कैटेगरी के हैं। कॉमर्स का और भी है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये एसटी कैटेगरी का है। उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिक्स है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी का यहाँ पर है। ध्यान रखिएगा अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पर रिजल्ट जारी हुआ है। जैसे कॉमर्स का भी अनरिजर्व कैटेगरी था, फिर यहाँ पर कॉमर्स का एसटी कैटेगरी के लिए, इकोनॉमिक्स का अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इकोनॉमिक्स में अगर देखिएगा तो टोटल 11 जो कैंडिडेट है उनका रिजल्ट जारी किया गया है। उसी तरह इंग्लिश सब्जेक्ट का अनरिजर्व कैटेगरी में देखिएगा तो टोटल जो है यहाँ पर 23 जो है रिजल्ट जारी, मतलब 23 जो है रिजल्ट आया है। इसमें देखिएगा तो ज्योग्राफी है अनरिजर्व, इसमें भी देखिएगा तो टोटल जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं 20। ज्योग्राफी जो है एससी कैटेगरी के एक कैंडिडेट हैं ज्योग्राफी, फिर BC1 BC1 कैटेगरी से 6 कैंडिडेट है ज्योग्राफी, फिर BC2 कैटेगरी से 4 हैं। हिंदी है, उसके बाद हिंदी में अगर टोटल देखिएगा ये भी अनरिजर्व कैटेगरी का है, ध्यान रखिएगा। अनरिजर्व कैटेगरी में हिंदी सब्जेक्ट से जो है 24 कैंडिडेट जो है क्वालिफाई किए हैं। उसके बाद हिंदी देखिएगा एससी कैटेगरी से 2 कैंडिडेट हिंदी से, फिर BC1 कैटेगरी के 2 कैंडिडेट हिंदी, BC2 के 1 कैंडिडेट। फिर हिस्ट्री एंड सिविक्स का है, हिस्ट्री एंड सिविक्स का ऑन रिजर्व कैटेगरी में अगर देखिएगा तो जो कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई किए सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर रिजल्ट देखिएगा तो इसी में है। इसमें देखिएगा तो कुल जो है 105 मतलब 105 कैंडिडेट का हिस्ट्री एंड सिविक्स से जो है सिलेक्शन किया गया है डिफरेंट जिले के आधार पर जनरल कैटेगरी में। अब यहाँ पर हिस्ट्री एंड सिविक्स में जो एसटी कैटेगरी में एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। हिस्ट्री एंड सिविक्स में एससी कैटेगरी में जो है 9 कैंडिडेट का, हिस्ट्री एंड सिविक्स BC1 में 1 कैंडिडेट, हिस्ट्री एंड सिविक्स BC2 में जो है 7 कैंडिडेट का चयन हुआ है। उसके बाद होम साइंस में अगर देखा जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी में 3, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में अगर अनरिजर्व कैटेगरी में देखिएगा तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में जो है वो 31 कैंडिडेट का जो है रिजल्ट हुआ है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के आधार पर। अब इसमें अगला देखिएगा तो म्यूजिक में अगर हम बात करें तो म्यूजिक में अनरिजर्व कैटेगरी में 1 कैंडिडेट का, म्यूजिक में BC1 कैटेगरी में एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। फिजिकल एजुकेशन में देखिएगा अनरिजर्व कैटेगरी में तो 18 कैंडिडेट का, संस्कृत में अनरिजर्व कैटेगरी के 5, उर्दू में अनरिजर्व कैटेगरी के जो हैं 14 कैंडिडेट का। ये फाइनल रिजल्ट था जो कि यहाँ पर आपने देखा। इसके अलावा और भी कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो पूर्व अनुशंसित अभ्यर्थी की सूची भी यहाँ पर दी गई, जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, कॉमर्स हो गया, हिंदी हो गया, क्योंकि
उनका भी रिजल्ट यहाँ पर जारी किया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, ध्यान रखिएगा। तो फाइनली आपका जो है ये फाइनल रिजल्ट आ चुका है और इसमें करीब हमने काउंट तो नहीं किया, लेकिन कुछ न्यूज़पेपर में जो है आपका 357 कैंडिडेट का यहाँ पर फाइनल जो रिजल्ट जारी हो चुका है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप देखिए सकते हैं कि ये 2016 में वैकेंसी निकली थी और फाइनली जो है आपका करीब 7 से 8 साल बाद जो है एग्ज़ाम देते हुए, पास होते हुए भी हमें रिजल्ट का इतना दिन वेट करना पड़ा। इसीलिए झारखंड में बोला जाता है कि यहाँ पर 1 या 2 चरण में एग्ज़ाम नहीं होता है, बल्कि कई चरणों से गुजरना पड़ता है। पहले नोटिफिकेशन जारी होगा, फिर एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम दीजिए अपना, एग्ज़ाम देने के बाद फिर जाएगा मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाने के बाद फिर हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से फिर डबल बेंच से सुप्रीम कोर्ट पास के बाद सरकार, तब तक सरकार भी बदल जाती है, तो अगली सरकार का क्या रवैया होगा वो भी डिपेंड करता है। फिर सरकार आती है तो हम ऐसे करेंगे, तो फिर मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, फिर रिजल्ट जारी करने के लिए तैयार होती है जेसीसी, फिर कुछ गलतियाँ रहती है उसमें, तो फिर मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर कुछ मतलब कि कार्य पूरा किया जाता है। और फाइनली इतने दिनों के बाद जो है ये इतने सारे कैंडिडेट का जो है फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो आप सभी को, जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और आपका जो लक्ष्य था जो फाइनली जो है प्राप्त हो चुका है। तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और इसमें बहुत सारे छात्र जो वैसे हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस बार हो चुका है, लेकिन अभी तक उनका रिजल्ट वगैरह, ये तो जो मूल याचिकाकर्ता थे, जो कैंडिडेट थे, उनका रिजल्ट आया है फाइनल रिजल्ट। बाकी का भी बिल्कुल जल्द ही आएगा, उसके लिए चिंता नहीं करनी है। इनका आया है, आप सभी का भी बिल्कुल आएगा। थोड़ा और भी 1-2 महीने, इतने साल 7-8 साल धैर्य रखें, तो 1-2 महीने और धैर्य रखिए, बिल्कुल रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो ये स्पेसिफिक हमें यहाँ पर डिस्कस करना था इनके रिजल्ट के रिगार्डिंग। और ध्यान रखिएगा, बिल्कुल जितने भी है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी जिले से आपने भरा है, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन करने का पहले आपको ऑप्शन दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट चयन कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आपका फाइनल इसी तरह का रिजल्ट जारी होगा। थोड़ा और भी दिन और वेट कर लीजिए, कुछ महीने, फाइनली सारा चीज़ आप लोग को भी यहाँ पर प्राप्त होगा। तो आज का वीडियो बस यहीं पर एंड करते हैं। किन्हीं का कोई अगर डाउट होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।